पंचकुला सेक्टर 4 स्थित एचपीएससी मुख्यालय के घेराव और अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे धरने और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला। घेराव के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसमें 5 डीएसपी स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन भी लगाए गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन रहा और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच नोक-झोंक भी हुई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और सरकार व आयोग के खिलाफ रोष व्यक्त किया। इस मौके पर जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने एचपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और सरकार की जमकर आलोचना की। किए हुए बच्चे, उनके माँ बाप जो मजदूरी करते हैं, खेत खलिहानों में काम करते हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। कई साल कंपटीशन में लगते हैं, सरकार को हम चेतावनी देते हैं। इतना एचपीएससी के दफ्तर के सामने सैकड़ों की संख्या के अंदर प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग संगठित होकर के, लामबंद होकर के, पॉलिटिकल पार्टियों की उस सीमा को पीछे छोड़ करके आज एचपीएससी, हरियाणा सरकार और आरएसएस की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को, 3500 से ज्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज्यादा ओबीसी और एससी साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। पहले तो हमारी पदों को खाली रखा जाता है और उसके बाद जो लगाए जाते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी बाहर के लोग लगाए जाते हैं। आज एक बात का फैसला तो हमें जरूर करना होगा। अगर ये धरती हमारी है, यहाँ पर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये इतने बड़े संस्थान हमारी पुरखों की मेहनत से बने हैं, उसके अंदर बाहर के लोग आकर के बैठकर राज नहीं कर सकते। हमें अपनी इंटेग्रिटी यानी अस्मिता की लड़ाई है ये, और इस लड़ाई के अंदर हम इन छात्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कदम ताल मिलाकर के खड़े हैं। ऐसा ही मामला एचएसएससी का जो 1800 से ज्यादा रिक्त पद पर जो भरने थे सरकार ने, उसमें भी सरकार उसको विलंब कर रही है, उसका भी हम यहाँ पर विरोध करते हैं। तो आज मैं तो सभी से आह्वान करूंगा कि बीजेपी की और आरएसएस की इस गहरी सोच, एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली और बाहर के लोगों की हरियाणा में एंट्री के खिलाफ लामबंद है। लगातार एचपीएससी का विरोध चल रहा है, सभी राजनीतिक दल मिलकर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। सरकार को जागना होगा। सरकार की कुर्सी को हमें भी थोड़ा हिलाना होगा। सरकार को महसूस नहीं हो रहा, अहंकार की बड़ी परत और चादर जो है से ये लबोलबाब हैं। इनके कान में जो मैल है अहंकार का, वो ज्यादा गहरा हो गया। ये नायब सिंह सैनी वो नायब सिंह सैनी नहीं है जो 1.5 साल पहले हुआ करते। अब ये अहंकारी नायब सिंह सैनी हो गए, बहरूपिया हो गए। तो इस नायब सिंह सैनी की कुर्सी को हिला के दम ले। दिग्विजय चौटाला, जिनकी बात थी कि जिस चीज के वो पीछे पड़ते थे उसको मना के रहते थे, तो क्या एचपीएससी में तो होके रहेगा? जो मुझे उम्मीद ऐसी है कि मैं और मेरे साथी 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के आज बैनर तले एकत्रित हुए हैं। किसी के साथ इनजस्टिस होगा तो चौधरी देवीलाल की नीति, संघर्ष सदैव सक्षम के पद पर, चाहे 47 डिग्री का पारा हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उसको अपनी नियति अंजाम तक पहुंचाएंगे। नीट के एग्जाम भी लीक हुए हैं, करवाए हैं इनमें, ये शामिल हैं। ये जो लोग हैं, जो देश की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, ये शामिल हैं साजिश में। कभी मुद्दे को भटकाने के लिए, कभी पेट्रोल के दाम की बात हो रही है, कभी देश के अंदर गाड़ियों को कम लेकर चलने की बात हो रही है। ये तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन तक सहन नहीं। एक गौतम जी ने बयान किया जिसको चौटाला जी ने कोर्ट में भी, जैसी सोच होगी आदमी वैसा ही बयान देगा। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने उसका पूरा विवरण कर दिया कि वो किस लायक हैं, और मैं उन्हें सलाह दूंगा। मेरे से तो मेरे दादा समान है भी, हमारे दादा ही हैं, मगर इस उम्र में कई बार आदमी डिरेल हो जाता है। मुझे लगता है मेंटली डिरेल हो गए। जो ही ओम प्रकाश चौटाला का संघर्ष था, 5-6 बार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे महापुरुषों के लिए स्वर्ग में सबको जाना है।
इन लोगों को भी जाना है, दादा को भी जाना है। मैं चाहता हूं उनकी आयु लंबी हो, मगर कभी भी महापुरुषों के बड़े लोगों के खिलाफ ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ओछी मानसिकता, गहरी सोच बीजेपी में है आजकल। वो मुझे लगता है बीजेपी का दफ्तर उनको लिख करके देता है कि अब इसके खिलाफ बोलना है। जो भजन लाल इतने बड़े नेता हुए हरियाणा के, मजाल है कोई आज, ठीक है वो नहीं है शारीरिक तौर पर, हम उनका सम्मान करते हैं, सिर झुकाते हैं उनके। तो ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, इतना जन कल्याण के लिए काम किया। आज कोई जिसकी कोई सोच समझ ना हो ऐसी उंगली उठाता, ये सहन नहीं।